आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। यदि वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम है तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 16 वेबर प्रति वर्ग मीटर है। कोणीय वेग का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, विकल्प हमको भिन्न भिन्न तरीके से दिए गए हैं, जिसका मान हमको बताना है कि कितना रेडियन प्रति सेकंड हमारा उत्तर आया है और कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्न के लिए सही है। तो हमको प्रश्न में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। ठीक है, चित्रण कर दे इसका तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये वृत्तीय मार्ग ले लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय गति कर रहा है इसी मार्ग पर। बीच में केंद्र में क्या स्थित है, केंद्र में प्रोटॉन स्थित है। ठीक है, इसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या हमको दे दी गई है, तो त्रिज्या का मान हमको क्या दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक, तो इसको अगर हम परिवर्तित करें दोस्तों, इसमें इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में परिवर्तित करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 10 की घात में ऋण 10 मीटर। ठीक, अब ऐसा ही मात्रक हो गया। त्रिज्या का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान वेबर प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो वो तो वैसे भी क्या दिया हुआ है हमको, ऐसा ही मात्रक में दिया हुआ है, तो उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिख देते हैं, बी का मान क्या है 16 और इसका हमको मात्रक क्या दिया हुआ है, वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति मीटर की घात 2। ठीक, कोणीय वेग का मान हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर किसी वृत्तीय कक्षा पर जो आवेश गति कर रहे हैं उसके लिए देखें, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान देखें तो सूत्र क्या लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई और उसके बाद क्या आता है, धारा बटे में दूरी की घात में 2 और गुने में फिर आता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ठीक है, आर से आर की घात 2 को काट दे तो ये सूत्र प्राप्त है। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर धारा का मान निकालेंगे। धारा का मान निकाल करके हम इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात है हमको, तो हम यहाँ कोणीय वेग का मान निकाल सकते हैं। ठीक, हमको आई का मान चाहिए तो आई के रूप में लिख देते हैं सूत्र को। तो आई बराबर में क्या हो जाएगा, बी गुने में 4 पाई बटे जो म्यू नॉट है उसको क्या लिखेंगे, 10 की घात में ऋण 7 लिखेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 10 की घात में धन 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बटे 10 की घात में ऋण 7 रहेगा, ऊपर ले गया तो 10 की घात में धन 7 हो गया। ठीक, अब उसके पश्चात यहाँ नीचे क्या बचा है, आर है वो गुने में आ जाएगा। ठीक, 2 पाई जो है वो नीचे बटे में चले जाएगा। इस तरीके से बता सकते हैं, ये धारा का मान हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मान और त्रिज्या का मान तो हमको दिया हुआ है तो वो रख सकते हैं। ठीक है, रख देंगे तो बी का मान कितना दिया है, 16 दिया है, 16 गुना 10 की घात में 7 हो गया। और आर का मान कितना दिया है, 10 की घात में ऋण 10 मीटर दिया है एंगस्ट्रॉम, तो 10 की घात में ऋण 10 लिख लेते हैं। बटे में क्या दिया है, 2 पाई दिया है। तो इसको हल करें दोस्तों तो हम आई का मान क्या लिख सकते हैं, 16 से 2 कट गया तो 8 आया मान, गुना 10 की घात में ऋण 10 है और 10 की घात में 7 है तो 10 की घात में ऋण 3 लिख सकते हैं। अब बटे में बच गया पाई, तो ये हो गया हमारे धारा का मान। ठीक, आवेश जो है वो चक्रण कर रहा है, चक्रण गति का यहाँ वृत्तीय गति कर रहा है, तो कितने चक्रण प्रति सेकंड ले रहा है, वो हो जाएगी आवृत्ति न्यू। और आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, ये होता है ओमेगा बटे में 2 पाई। ठीक है, चक्रण प्रति सेकंड कह सकते हैं, मतलब एक चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर लगा रहे हैं तो कितने दूरी तय कर रहा है, कोणीय रूप में देखे तो 2 पाई। ठीक, और रेडियन प्रति सेकंड के हिसाब से देखें तो कितने रेडियन ये प्रति सेकंड तय कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई से भाग दे देंगे तो आवृत्ति का मान निकल जाएगा। ठीक है, और धारा क्या होती है, ये आवेश गुना आवृत्ति के बराबर होती है। आवेश जो है वो कितना समय के सापेक्ष यहाँ पर गति कर रहा है, तो आवेश गुना आवृत्ति लिख सकते हैं। तो इस तरीके से धारा का मान आवेश गुना आवृत्ति लिखेंगे तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुना आवृत्ति की जगह रखेंगे ओमेगा बटे 2 पाई। तो धारा का मान इस तरीके से हम रख सकते हैं और इसको इस सूत्र में रखकर हम किसका मान निकाल लेंगे, ओमेगा का मान। क्यू का मान हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन दे दी गए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान हम जानते हैं, उसका मान रख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आई बराबर, आई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, क्यू ओमेगा बटे 2 पाई रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्यू ओमेगा बटे 2 पाई बराबर क्या आया, 8 गुना 10 की घात में ऋण 3 बटे में पाई। दोनों पक्षों में पाई है, पाई पाई को हम काट सकते हैं, 2 से 8 का गुना कर देंगे, तिर्यक गुना, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुना 10 की घात में ऋण 3। अब बटे में क्यू आ जाएगा, तो क्यू क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान क्या होता है 1.6 गुना 10 की घात में ऋण 19 और मात्रक होता है एसआई मात्रक में कूलाम, क्योंकि ये आवेश है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में जो मान है उसको भी लिख देंगे, 16 गुना 10 की घात में ऋण 3। तो 16 से 1.6 काटेंगे तो ऊपर में 10 बचेगा, तो 10 की घात में ऋण 3 है, 10 से गुना होगा तो 10 की घात में ऋण 2 हो जाएगा। 10 की घात में ऋण 19 से ऊपर ले जाके धन 19 बना देंगे, ऋण 2 पहले से है तो 10 की घात में 17 मान आएगा यहाँ पर ओमेगा का।
और अगर मात्रक की बात करें तो कोणीय वेग है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। तो उसको लिख देते हैं कि 10 की घात में 17 रेडियन प्रति सेकंड यहाँ पर कोणीय वेग का मान निकलेगा, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था वो। ठीक, दिए गए प्रश्न में हमको यही ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया है। विकल्प में देखते हैं तो 10 की घात में 17 रेडियन प्रति सेकंड विकल्प क्रमांक ए में दिख रहा है, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।